एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, क्लास 8 का हिस्ट्री, और ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे आइए चर्चा करें उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम लोग आराम आराम से सबको करेंगे। ठीक है, अगर पसंद आए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना, अगर नहीं आए तो नहीं करना है और ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, अगर आप कॉपी और कलम लेके बैठे हो तो साथ ही साथ आंसर लिखते चले जाना है, सिर्फ इसमें आंसर होगा। अगर आपने बुक नहीं पढ़े हो तो मेरे साथ एक बार जरूर से जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला देखिए, आइए चर्चा करें। किताब अगर आपके पास होगा तो उसमें क्वेश्चन दिया है, आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया, उनके आह्वान का क्या प्रभाव पड़ा? आह्वान क्यों किया, ये क्वेश्चन है। एक सेकंड, आपको किताब से क्वेश्चन मिलाने दीजिए। से क्या आह्वान किया, से यहाँ पे बच्चों क्या, ठीक है, क्या आह्वान किया, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ तक है, अनुयायियों से आह्वान से क्या आह्वान किया, और यहाँ पे उनके आह्वान का क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला आंसर लिखेंगे, बिरसा मुंडा का आह्वान, क्या आह्वान किया था? तो 1 नंबर बिरसा मुंडा जी ने बोला कि शराब छोड़ना एवं गांव को साफ रखना। पहली बात क्या बोला? सामाजिक सुधार पे पहला टिप्पणी किया, पहला भाषण जो था समाज सुधार के बारे में इन्होंने कहा क्या कि हर एक इंसान को शराब छोड़ना चाहिए और अपने गांव जहाँ रहते उसे साफ सफाई से रखना चाहिए। दूसरी बात बोला कि अपनी जमीन व गौरवशाली अतीत को वापस पाना, जो भी अपनी अतीत है, अपनी गौरवशाली बातें, उन्हें वापस लाना। तीसरा बात क्या बोला? जादू टोना और बलि प्रथा का विरोध करना। जादू टोना, ठीक है बच्चों, का विरोध किया इन्होंने, क्योंकि आदिवासी समाज अगर देखा जाए तो ज्यादातर जादू टोना वहीं पे होता है जहाँ शिक्षा की कमी होती है बच्चों। तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या बोला? जादू टोना और बलि प्रथा का विरोध किया। बलि देना उचित नहीं माना इन्होंने, और इनके जो पुराने हमारे अतीत है उन्हें गौरवशाली मानने को कहा। यही मुख्य पॉइंट 3 लिखना है। आगे आते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ा बच्चों? सामूहिक चेतना की जागृति हुई। सामूहिक चेतना मतलब लोग एक दूसरे से मिलने लगे, सोचने लगे, अपनी चेतना विवेक को जागृत करने लगा। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेज के खिलाफ जो कि आदिवासी समाज था वो विरोध करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया बच्चों। ये 2 पॉइंट लिख देना है यहाँ से। पहला तो आह्वान क्या और दूसरा उसका क्या प्रभाव पड़ा, यही क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, कंपनी शासन के बाद आदिवासी इलाकों में क्या बदलाव हुआ? ठीक है, कंपनी शासन के बाद आदिवासी इलाकों में क्या बदलाव हुआ उसे करना है। ठीक है, एक सेकंड देख ले कि पूरा क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर तो है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन में साफ सुथरा क्या बोला है? कंपनी शासन के बाद आदिवासी इलाके में क्या बदलाव किया? कंपनी जब शासन करने लगा तो आदिवासी इलाकों में क्या क्या बदलाव किया? तो निम्नलिखित बदलाव किए थे। 1 नंबर पहला बदलाव क्या किया? प्रारी खुटकट्टी भूमि व्यवस्था खत्म हो गया। खुटकट्टी एक व्यवस्था होता था बच्चों जिसके अंतर्गत किसान सामूहिक रूप से खेती करता था, तो उस व्यवस्था को बंद कर दिया। दूसरा, आदिवासी प्रमुख के प्रशासनिक अधिकार को छीन लिया गया। जो आदिवासी समाज होता था बच्चों उसमें मुखिया एक होता था, मुखिया ही वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था या कोई भी गलत काम करता था दंड देता था, तो वो सारे चीज क्या छीन लिया गया बच्चों। तो आदिवासी के प्रमुख जो थे उनका शासन छीन लिया गया। तीसरा पॉइंट क्या किया बच्चों? व्यापारियों और जमींदारों की दखल बहुत बढ़ गई। अब क्या होने लगा कि आदिवासी जहाँ रहता था वहाँ व्यापारी जाने लगा, जमींदार जाने लगा और उस इलाके में दखल करने लगा, उसमें जमीन अपने नाम जमीन उसका हड़पने लगा, उसको कर्ज दे करके उसके सामानों को खरीदने लगा, जिससे कि बहुत ज्यादा दखल अंदाज हुआ। ठीक है, ये शुरू कब हुआ? जब कंपनी ने शासन करना शुरू कर दिया आदिवासी समाज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखो, वन कानून में बदलाव का आदिवासी समाज ने विरोध क्यों किया होगा? कोई कानून अगर बनता है बच्चों तो इंसान क्यों विरोध करता है बताओ? कोई भी कानून अगर बने तो इंसान क्यों विरोध करेगा? जब इंसान की अपनी हितों का क्या होता है, हानि होने लगता है,
उनके हित नहीं बचने लगता, उसके लिए अच्छा नहीं हो, तभी तो वो विरोध करेगा। तो उसी प्रकार जब वन कानून लाया गया तो समाज, आदिवासी समाज ने इसका विरोध किया। देखो, वन कानून द्वारा आदिवासी समाज पर निम्नलिखित प्रभाव के कारण विरोध किया। निम्नलिखित चीजें प्रभाव पड़ा। एक तो क्या हुआ बच्चों, उसकी आजीविका, जैसे कि आदिवासी समाज की आजीविका को रोक दिया। क्या था आजीविका? लकड़ी था बच्चों, लकड़ी काटना होता था, फल आदि था, घूम घूम कर कृषि करता था, वो सारी चीजें रोक दिया गया। पहली बात आजीविका को रोक दिया, लकड़ी काटना, फल को लेना। अब मधुमक्खी छत्ता लगाता है तो उससे शहद बनाता था, उसका पत्ता से जलावन बनाता था, जैसे पेड़ पौधे के पत्ते से जलावन के लिए जलाता था, खाना बनाता था, वो सारे चीजें छीन ली गई। दूसरी चीज क्या हुआ, झूम खेती को बंद कर दिया बच्चों। झूम खेती व्यवस्था जो थी आदिवासियों का, वो बंद हो गई। आदिवासियों की एक परंपरा थी, झूम खेती एक परंपरा थी, वो परंपरा खत्म हो गई। तीसरा पॉइंट में बच्चों, जंगलों से आदिवासियों को जबरन बाहर निकाल दिया गया। जब आदिवासी समुदाय के लोग जो जंगल में रहते थे, उन्हें जबरन जबरदस्ती करके जंगलों से बाहर कर दिया। कुछ कुछ इल्जाम लगा दिया कि आप जानवरों को मारते हो, अवैध तरीके से लकड़ी काटते हो, ये सारे इल्जाम लगाकर जबरदस्ती उसको बाहर कर दिया बच्चों। ठीक है, समझ में आया? तीसरा, तीनों पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? अगर तीनों पॉइंट समझ में आ गया है तो बच्चों लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और सारा का सारा, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इतिहास जिसको बोलते हो, या तो राजनीतिक विज्ञान हो गया, या तो भूगोल हो गया, इन सभी का अगर आप चाहते हो क्वेश्चन आंसर करने तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें। भूगोल का पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, अगर जो अभी तक नहीं देखे वो जा करके भूगोल देख सकते हो। भूगोल का सारे प्रश्न उत्तर जितने भी चैप्टर है सबका हो चुका है। ठीक है, इतिहास का ये चौथा चैप्टर का आखिरी पड़ाव ही है, इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और जो बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो वो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसी चीज का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप आराम से लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे समझना है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिरसा मुंडा ने उलगुलान क्यों किया था? उलगुलान क्यों किया था बच्चों? तो देखो, उलगुलान निम्न कारणों से क्या था। पहला काम क्या था बच्चों, जमीन की रक्षा। जो आदिवासी समाज था बच्चों, बिरसा मुंडा जो आदिवासी समाज से आते थे, उन्होंने उनके जमीन की रक्षा करने के लिए ये चीज लाया था, क्योंकि कंपनी द्वारा हड़प लेना, जमीन को कंपनी हड़प लेता था, उससे बचाने के लिए लाया गया था। दूसरा क्या था बाहरी लोग आदिवासी समाज का शोषण करने लगा। बाहरी लोग जैसे कोई बाहर से आया, जैसे व्यापारी आ गया कंपनी के द्वारा, और भी कोई महाजन आ गया, वो सब क्या करने लगा, जो आदिवासी समाज था उनका शोषण करने लगा, उनका आर्थिक शोषण होने लगा। उनके पास जो भी मधुमक्खी शहद वहद निकालता था उन्हें कम दाम पे खरीदने लगा, जंगलों में नहीं जाके काम करने देने लगा, तो ये सारे शोषण करने लगा। इसी में तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, कि संस्कृति और स्वतंत्रता स्वाभिमान को कंपनी से बचाने के लिए उलगुलान जो लाया गया था, उनकी एक संस्कृति, आदिवासी का एक अलग संस्कृति होती है बच्चों। हमारा जैसे संस्कृति है कि नहीं? संस्कृति मतलब क्या होता है, जो हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं, पढ़ना लिखना, शादी विवाह में जो रस्में कस्में करते हैं, वो सारी संस्कृति है बच्चों। उसी प्रकार आदिवासी की जो संस्कृति थी, जो उनकी स्वतंत्रता था कि अपने मन से खेती करता था, झूम कृषि करता था, वो सभी पर बैन लगाने लगा। तो वो उसका जो स्वाभिमान था, अपना जो डिग्निटी होता है, वो भी खोने लगा। उससे बचने के लिए उलगुलान शुरू किया था। और चौथा कारण था, कंपनी की शासन को समाप्त कर मुंडा राज्य के स्थापित करने के लिए चाहता था। जो आदि बिरसा मुंडा थे बच्चों, वो क्या करना चाहता था, कंपनी के शासन को स्वतंत्र करके एक स्वराज्य की स्थापना करना चाहता था, जिसका नाम वो मुंडा स्वराज स्थापित करना चाहता था बच्चों। ये सारे कारण थे उलगुलान को लाने में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, संथाल विद्रोह के क्या परिणाम हुए? जब विद्रोह कभी होता है तो बच्चों, दूसरे विपक्ष की पार्टी अगर हार जाता है तो बच्चों लड़ाई झगड़े होते हैं। विद्रोह मतलब क्या? एक मुख्य रूप से कि किसी का विरोध में खड़ा होना, चाहे हथियार लेके खड़ा हो जाना या उसका बातों को नहीं मानना, ये सारे विद्रोह होता है। संथाल विद्रोह के परिणाम इस प्रकार से हैं। पहला परिणाम ये हुआ कि बच्चों, कि संथाल परगना का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया। संथाल परगना का गठन किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों। एक जिला का नाम भी संथाल परगना जिला भी रखा गया, जिला का नाम भी संथाल के नाम पे रखा गया था। और ये किसने किया था बच्चों? अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। ठीक है। दूसरा, एक कानून व्यवस्था में सुधार किया बच्चों। बोला गया कि गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है,
ठीक है, कि संथाल की जमीनें खरीदने पर रोक लगा दिया। गैर आदिवासी लोग जो है बच्चों वो संथाल की जमीनें नहीं खरीद सकते हैं। ये चीज संथाल विद्रोह के परिणाम से आया। ठीक है, क्या कि संथाल के जमीन को कोई नहीं खरीद सकता जो गैर आदिवासी है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, आदिवासी परंपरा, कानून व प्रशासन और मांझी व्यवस्था को लागू करना, ये अनुमति दे दिया गया। ठीक है, विद्रोह का परिणाम से करना शुरू कर दिया बच्चों। यहाँ क्या लिख देंगे, करना शुरू कर दिया और ये आदि लगा देंगे। इतना ही काम किया था बच्चों। और आदि का मतलब और भी परिणाम होंगे, लेकिन हमें 3-4 पॉइंट ही याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट भी बन जाता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या बोल सकते हैं, उलगुलान क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है बच्चों। ठीक है, और तीसरा अगर बोला जाए तो बिरसा मुंडा का आह्वान क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो सब आप 10 से 12, 20, 25 जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा चांस बनेगा, आपको A+ मार्क्स लाने में मदद करेगा। अगर A+ मार्क्स लाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, A+ लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ना कि छापना। अगर ऐसे भी क्लास 8 में बहुत सारे बच्चे छाप के भी A+ ले आता है, लेकिन आपको मेहनत से A+ लाओगे तो जो भी आपका लक्ष्य होगा, टारगेट होता ही नहीं, हर एक स्टूडेंट का अपना अपने टारगेट होता है कि मुझे ये बनना है। अगर उस चीज़ को बनना चाहते हो तो छापने छोड़ दो, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि क्लास 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों। जैसे ही यहाँ से बढ़ोगे तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर करीब पहुंचते चले जाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से, और अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो फिर वही पीछे रह जाओगे। तो इससे अच्छा है अच्छे से पढ़ो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, और अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर करके जाएं। ठीक है, बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो 5वां टॉपिक में करेंगे। ठीक है।